किसान यूनियन चड़ूनी का धरना प्रदर्शन स्थगित। 26 दिसंबर को जेवर टोल पर प्रदर्शन का था ऐलान। यूपी की बात के किसान नेता मनोज नागर से खास बातचीत। प्राधिकरण के ओएसडी के आश्वासन के बाद लिया फैसला। भाकियू चड़ूनी के नेताओं ने ओएसडी का दिया ज्ञापन। किसानों का शेष मुआवजा समेत कई मांगे हैं शामिल। यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर किसान यूनियन चड़ूनी का 26 दिसंबर को होने वाला धरना प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि किसानों की कई मांगों को लेकर किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन आज यूनियन के पदाधिकारियों ने यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र कुमार से मिलकर अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने यूनियन के पदाधिकारियों की मांगों को मान लिए जाने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रस्तावित धरना प्रदर्शन निरस्त कर दिया गया। किसान यूनियन चड़ूनी के राष्ट्रीय महासचिव मास्टर मनोज नागर ने बताया कि उन्होंने यमुना प्राधिकरण के ओएसडी के सामने अपनी मांगे रखी और उनके आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल आंदोलन को निरस्त कर दिया। अपनी मांगों के संबंध में राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि जो किसानों का 64% मुआवजा शेष बचा है, उनका वितरण होना चाहिए। स्थानीय लोगों का जेवर टोल प्लाजा पर टोल लगता है, वो भी माफ होना चाहिए। मथुरा वृंदावन के लिए आने वाले श्रद्धालु जो दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें डबल टोल देना पड़ता है, इसलिए उन्हें एक ही जगह पर टोल लगना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया जिन किसानों की जमीन गई है, उन लोगों के बच्चों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इस बारे में यूपी की बात के संवाददाता प्रवीण अरोड़ा ने किसान नेता मनोज नागर के साथ खास बातचीत की। इस वक्त मैं मौजूद हूं यमुना प्राधिकरण अथॉरिटी के दफ्तर के सामने। यहां पर जो किसान नेता है, हमारे साथ कई युवा साथी भी है। किसान अपनी मांगों को लेकर यमुना प्राधिकरण ऑफिस आए थे। क्या पूरा मामला इन्हीं से जानते हैं। जी सर, आप यहां पे यमुना प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर खड़े हो, क्या नाम है आपका और क्या मांगे आपकी? मेरा नाम मास्टर मनोज नागर है। मैं राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी से हूँ। हमारी काफ़ी समय से मांग चल रही है। जो किसानों की समस्याएं हैं, मुआवजे से संबंधित समस्याएं हैं, रोजगार से संबंधित समस्याएं हैं, जो ये आगरा हाईवे इससे समस्याएं हैं, सर्विस रोड की समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं को लेकर हम पूर्व में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। अभी 5 दिसंबर पर हमारा एक कार्यक्रम था, जहाँ जेवर टोल पर और मथुरा टोल पर, उन दोनों पर हमारा धरना प्रदर्शन था, ज्ञापन का कार्यक्रम था। लेकिन अभय प्रताप एसडीएम साहब और एसीपी साहब और प्राधिकरण के जो लोग थे, वो पहुंचने पर आश्वासन देने के बाद हमारा वो ज्ञापन उन्होंने लिया और हमको आश्वासन दिया। लेकिन आश्वासन के बाद जो समस्याओं का समाधान होना था, वो संतोषजनक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उसी के तहत हमने 26 दिसंबर के लिए ऐलान कर दिया कि 26 दिसंबर को हम जेवर टोल और मथुरा टोल पर धरना प्रदर्शन करेंगे और आवश्यकता पड़ी, कोई सक्षम अधिकारी ने बात नहीं मानी तो टोल फ्री करने का भी काम करेंगे। नेताजी, मांगे क्या आपकी? हमारी मांग है, एक तो 64% जो मुआवजा शेष बचा हुआ वो मुआवजा बढ़ना चाहिए। एक जो स्थानीय जो लोग हैं उनको रोजगार, जितनी भी कंपनियां उनमें रोजगार दिया जाए। जो ये हाईवे निकला है इस पर योग्यता अनुसार उनको रोजगार दिया जाए। एक बराबर में हाईवे के बराबर में जो सर्विस रोड हैं वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, वो सही करा जाए और जहाँ सर्विस रोड नहीं है वहाँ सर्विस रोड बनाया जाए। एक जो स्थानीय लोग हैं उनको अगर जेवर पे आना है, जेवर पे किसी रिश्तेदार को छोड़ कर आना है तो उसको भी टोल देना पड़ता है। हमारा मानना है कि कम से कम 60 किलोमीटर तक जो स्थानीय लोग हैं उनको आधार कार्ड के आधार पर उनको टोल फ्री की सुविधा दी जाए। एक हमारी मांग है, वृंदावन और मथुरा ये हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं और इन पर बहुत दूर दूर से पूरे देश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन ये जो हाईवे है, हाईवे की कमियों के कारण उनको डबल टोल देना पड़ता है। जैसे कोई गाजियाबाद की तरफ से आएगा, नोएडा की तरफ से जाएगा तो उसको जेवर पार करना, उसके बाद मथुरा पार करना पड़ता है। अगर उसके बीच में कहीं कट बन जाए तो उनको उसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार का जो मथुरा की साइड से आता है उसे जेवर का भी टोल देना पड़ता है। तो हमारी मांग है कि बलदेव कट के नाम से एक बलदेव पे कट होना चाहिए, जिससे लोगों की लूट खसोट जो है वो बंद हो जाए। नेताजी, देखा गया जो गांव के किसान भाई है हमारे, कुछ लोग जेवर पे जाते हैं टोल के लिए, उनको परेशान किया क्योंकि वो वहीं के होते हैं। टोल के लिए कई दफ़े आपने वीडियो भी वायरल होते देखा होगा, वो जो वहाँ पे उन्होंने बाउंसर टाइप के रखे हमारे किसानों के संग भी मारपीट करते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो?
नहीं, हमने बाउंसर जो है इनको बिल्कुल हटाने की मांग करेंगे और इस पर कोई किसी भी कीमत पर बाउंसर लगने नहीं देंगे टोलों पे। अगर बाउंसर लगाए जाएंगे तो हमारे लोग खदेड़ने का काम उसको करेंगे। भारतीय किसान यूनियन चटौनी के जो हमारे सिपाही हैं उनको खदेड़ने का काम करेंगे और वही लोग रहेंगे टोल पे जो अनुशासन में रहेंगे और किसानों के साथ, ग्रामीणों के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, जो प्यार से बात करेंगे। दूसरा जो टोल है, टोल में भी बहुत गड़बड़ी है। जिनके लोगों के टोल कहीं जाना, उसका पूरा टोल काट लिया जाता है। ये समस्याओं का समाधान भी हम इनसे चाहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। तो ज्ञापन में आज हमें OSD शैलेंद्र प्रताप जी मिले। उन्होंने हमारा जो ज्ञापन है वो लिया और हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं उनका समाधान कर दिया जाएगा। इसीलिए जो 26 दिसंबर में हमारा टोल का घेराव करने का कार्यक्रम था, धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करना था, टोल फ्री करने का जो कार्यक्रम था, उसको फिलहाल हम स्थगित करने पर विचार करेंगे। अभी हमारे प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और हमारी टीम आ रही है। अभी जिलाध्यक्ष जो गौतम बुद्ध नगर हैं, इनके उस पर ऑफिस में बैठ के उस पर चर्चा करेंगे। उनको सबको बैठ के बात करी जाएगी और हो सकता है कि 26 का जो कार्यक्रम है उसको स्थगित करने की पे बात करी जाएगी। आगे का फिर जो अगर बात नहीं मानी जाएगी तो फिर आंदोलन चलाया जाएगा जमुना अथॉरिटी के खिलाफ भी और जो हाईवे अथॉरिटी है उसके खिलाफ भी। तो ये थे किसान नेता मनोज नागर जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अभी प्राधिकरण के अधिकारियों ने इनको बोला है कि आपकी मांगे मान ली जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो अधिकारियों ने किसानों को, भोले वाले किसानों को यह कह के अभी अपने ऑफिस से कहा है कि आपकी मांगे मान ली जाएगी, अब देखने वाली बात यह होगी कि यह किसानों की मांगे मान ली जाती है या नहीं। इस वक्त हमारे संग एक और युवा किसान नेता है। क्या कहना भैया आपका? मेरा कहना तो यही है जी, अगर प्राधिकरण और यमुना हाईवे जो अथॉरिटी है वो किसानों की बातें जल्द से जल्द मान ले तो उसके लिए बेहतर होगा। जो किसानों की समस्याएं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप युवा हो और लग रहा है कि किसानों की लड़ाई करने के लिए आप तैयार हो, क्या कहना आपका? देखो, अगर यमुना प्राधिकरण और यमुना हाईवे अथॉरिटी किसानों की बातों को नहीं मानती है तो लंबा संघर्ष चलाने के लिए हम तैयार हैं। तो सुना आपने, ये किसान नेता थे और यहाँ पर जो मनोज नागर किसान नेता है, यह अक्सर हमने देखा कभी गाजियाबाद, कभी बागपत, हमेशा ही हमने देखा किसानों की लड़ाई आगे बढ़ चढ़ के लड़ते हैं। जब यूपी बॉर्डर किसान नेता राकेश टिकैत ने धरना दिया था, वह बड़ा आंदोलन था, तब भी यह रात दिन हमें उसी पंडाल में दिखे थे और किसानों की लड़ाई लड़ी थी। आज यह यमुना प्राधिकरण किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन आज अधिकारियों ने इनको कहा है कि हम आपकी सारी मांगे मान लेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी मांगे मानी जाती है या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन किसान पूरे जोश में अपनी मांगे मनाने के लिए तैयार है। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन विवेक के संग मैं परवीन अरोड़ा, यूपी की बात के लिए।